Hello students, myself Ayushita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our next part for chapter number 6. In our previous part we learned the chapter, we read the chapter. हमारे previous जो part था, जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने जो चैप्टर था उसको रीड कर लिया था एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, हमने उसे समझ भी लिया था. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग विद द टेक्स्ट. जो टेक्स्ट मीन्स जो हमने स्टोरी पढ़ी, जो हमने चैप्टर पढ़ा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हमको उनके आंसर्स लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1. पीटर्स, ये जो एस होता है लास्ट में, इसका मीन्स होता है का, की. तो पीटर का फेवरेट डे, पसंदीदा दिन, ऑफ द वीक मीन्स सप्ताह का, इज संडे. सो जो पीटर का जो फेवरेट डे था वो वीक में संडे सबसे फेवरेट था. बिकॉज मीन्स क्योंकि. तो ऐसा क्यों था? क्योंकि उसके उस दिन सभी जो फैमिली मेंबर्स थे वो लोग कहाँ जाते थे? सिनेमा हॉल जाते थे. सो बिकॉज ऑल मीन्स सभी, दी. फैमिली मीन्स परिवार, फैमिली मेंबर्स मीन्स परिवार के सदस्य. फैमिली मेंबर्स मीन्स क्या होता है? परिवार के सदस्य. गो टू मीन्स जाते थे. टू कहाँ जाते थे? टू दी सिनेमा हॉल. कहाँ जाते थे? सिनेमा हॉल. सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते थे. टू सी अ मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल वो जाते थे. तो इस वजह से उसे वो संडे बहुत ज्यादा पसंद था. नेक्स्ट नंबर 2, नासिर वॉन्ट्स टू लर्न. नासिर वॉन्ट्स मीन्स चाहता था. टू लर्न मीन्स सीखना. नासिर क्या सीखना चाहता था? तो नासिर चाहता था दी मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मीन्स क्या बताया था मैंने? रक्षित करना. प्रिजर्विंग सीड्स को रक्षित करना सीखना चाहता था. सो उससे क्या होगा? सो दैट दे could be used, जिनसे वो वापस क्या कर सकते, उसको यूज कर सकते. फॉर सोइंग दी नेक्स्ट ईयर, अगले साल उनको वापस को जो बीज है उनको वापस सोइंग मतलब बोने के लिए वो काम में ले सके. नेक्स्ट 3, डॉल्मा विश्वास करती, दैट की शी कैन मेक, वह बन सकती है, अ गुड प्राइम मिनिस्टर, वो एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है. क्यों? क्योंकि वो सब अपनी जो क्लासमेट्स से उनकी प्रॉब्लम जो होती थी वो सॉल्व करती थी और सबके लिए वो अच्छा सोचती थी. बिकॉज शी, क्योंकि वह कॉन्फिडेंटली मीन्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली सॉल्व करती थी हर क्लासमेट्स मीन्स उसके जो क्लासमेट्स थे, मतलब उसके जो साथ में पढ़ने वाले थे, क्लासमेट्स की जो प्रॉब्लम होती थी उसको वो क्या करती थी? आराम से सॉल्व कर लेती थी. टीचर, उसकी जो टीचर थी
ऑलवेज मीन्स हमेशा, ट्रस्ट मीन्स उस पर क्या करती थी, विश्वास करती थी, हर, टू डू अ टास्क, कोई भी काम में उसको देने के लिए उस पर क्या करती थी, विश्वास करती थी। ओके, तो इस वजह से उसे लगता था कि वह एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। नेक्स्ट बी, राइट ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू लिखना है या तो फॉल्स लिखना है। इस और का मीन्स होता है या, क्या होता है, या मीन्स दोनों में से जब हमें एक चूज करना होता है तब हम और का यूज करते हैं, और अगर हम ये हिंदी में देते हैं और, सो वह अलग हो जाता है, पर यहाँ पे इसका मीन्स है या। जब टू ऑप्शंस में से हमको किसी वन को चूज करना होता है तब हम और हिंदी में या का यूज करते हैं, और ये और बिल्कुल अलग है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आता है। सो और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एंड। सो राइट ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू लिखना है या फिर फॉल्स लिखना है। अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट के जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके सामने हमको ट्रू और फॉल्स लिखना है। अगर सही है बात तो ट्रू लिखेंगे, और अगर रॉन्ग है तो हम फॉल्स लिखेंगे। सो फर्स्ट है, पीटर इज एन ओनली चाइल्ड, पीटर एक बच्चा था, ओनली चाइल्ड, नो, उसके और भी भाई बहन थे, ब्रदर एंड सिस्टर्स थे, उसके 2 ब्रदर्स थे। So this is a false statement. So here we write F-A-L-S-E, false. Next, number 2, when Sharabjit get angry, जब शरबजीत गुस्सा हो जाता था, he shouts, वह चिल्लाता था, at people, वो लोगों पर चिल्लाता था, no, वो तो अपने शूज की तरफ देखता और काउंटिंग करता था। So this is also a false statement. So here we write false. Next, number 3, नासिर lives in the city, जो नासिर था वो एक सिटी में रहता था, नो, वह कहाँ रहता था, एक विलेज में रहता था। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, नंबर 4, राधाज मदर, राधा की मदर ने एंजॉय किया डूइंग थिंग्स विद हर, उसके साथ जो भी उसे पेड़ पे चढ़ा, आम खाया, बातें करी, उसमें उसे मजा आया था, यस, उन्हें बहुत मजा आया था। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, सो हियर वी राइट फॉल्स एंड ट्रू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। पार्ट 2, अभी हमको क्या बोल रहा है, जो पार्ट 1 था उसमें हमने सबके बारे में पढ़ा, अब पार्ट 2 क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक जो बच्चा होता है या प्रत्येक जो इंसान होता है उसका डिफरेंट टाइप होता है, वो हर तरह से अलग होते हैं, बट सब अच्छे होते हैं, राइट। अब हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमको क्या मिल रहा है, मल्टीपल होता है विभिन्नता, अलग अलग विभिन्न प्रकार के। इंटेलिजेंस होता है मतलब बुद्धि से जो वर्क काम किया जाता है, जो बौद्धिक क्षमता होती है, तो किसी के अंदर ऐसा होता है कि अलग अलग तरह की इंटेलिजेंसी होती है। कोई चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख सकता है, सिर्फ उसको देखने भर से ही उसको वो क्या रह जाती है, याद रह जाती है। होता है ना ऐसा कि उसे देख लिया। अब हमारे जो क्लास होते हैं उसमें भी बहुत से बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं उनको याद हो जाता है, कुछ होते हैं तो बहुत बार पढ़ने पर भी उन्हें याद नहीं होता है, कुछ ओनली टीचर के समझाने से ही उन्हें क्या रह जाता है, याद रह जाता है। तो इसे बोला जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंसीज। तो किस तरह की इंटेलिजेंसीज होती हैं, ईच वन ऑफ अस, हमारे में से जो प्रत्येक होता है, स्किल्ड और गुड एट समथिंग, सब लोग किसी ना किसी चीज़ में क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। बट लेकिन डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट कि डिफरेंट पीपल, जो अलग अलग लोग होते हैं, आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज, और कुछ लोग अलग तरीके से। अब बहुत सा होता है कि किसी बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है बट वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आती बट वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग इंटेलिजेंसी
होती है। सो यहाँ पे इंटेलिजेंसी जो है उसको थ्री टाइप्स दिए गए हैं, विजुअल इंटेलिजेंसी, वर्बल एंड मैथमेटिकल। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है विजुअल। विजुअल मीन्स क्या होता है? विजुअल को हम बोल सकते हैं दृश्य। क्या बोल सकते हैं? दृश्य मतलब आंखों से देखा हुआ, जो चीज़ हमें आंखों से दिखाई देती है, दैट कॉल्ड विजुअल इंटेलिजेंसी। यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर्स, क्रिएट मेंटल इमेजेस। मेंटल इमेजेस मतलब आप दिमाग में ही अगर किसी ने बोला है कि वह इंसान ऐसा दिखता है और आप दिमाग में उसकी एक इमेज बना सकते हो, तो वो हो गई विजुअल इंटेलिजेंसी। टू रिमेंबर थिंग्स, you enjoy looking at maps, charts, pictures, videos and movies। जिसको मैप देखना मतलब जो नक्शे बने होते हैं उनको देखकर वो उसको जिसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है चार्ट्स को देखकर, तो वो हो गई विजुअल इंटेलिजेंसी, राइट। यू आर गुड एट, अब जिसके पास विजुअल इंटेलिजेंसी होगी वो किस चीज़ में अच्छे होंगे? पजल बिल्डिंग, मतलब वो पजल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, मैप्स को समझने में, चार्ट्स को समझने में, ग्राफ्स को समझने में। जस्ट लाइक ग्राफ होता है ऊपर नीचे से ऊपर, कभी ऊपर से नीचे, तो इन चीज़ों को जो समझ है उनको ज़्यादा होगी जिसके अंदर विजुअल इंटेलिजेंसी है। अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का जो सेंस होता है वो होता है स्केचिंग, पेंटिंग, फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट। कोई चीज़ अगर टूट गई है तो उसको फिक्स करने के लिए तो उसको बोला जाता है विजुअल इंटेलिजेंसी। अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स, पिक्चर्स को देख के आप मान लो कि ये पिक्चर को देख के अगर हम हूबहू वैसी ही पिक्चर वापस बना सकते हैं तो दिस इज कॉल्ड विजुअल इंटेलिजेंसी। मतलब उसकी जो दृष्टि है, जो आंखों से देखना उसे बहुत पसंद है। यू कैन बिकम, आप क्या बन सकते हो? नेविगेटर, आप क्या बन सकते हो? अगर आपके पास एक विजुअल इंटेलिजेंसी है तो आप एक नेविगेटर बन सकते हो। नेविगेटर मीन्स नाविक बन सकते हो आप। उसके बाद स्कल्प्टर, स्कल्प्टर मीन्स हो गया मूर्ति बनाने वाला, आप कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो। आर्टिस्ट बन सकते हो आप, इन्वेंटर बन सकते हो, आप नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हो। आर्किटेक्ट बन सकते हो, जो बिल्डिंग्स के मैप बनाते हैं। इंटीजर्स बन सकते हो, डिज़ाइनर, मैकेनिक, इंजीनियर, आप बहुत सारी चीज़ें। इंजीनियर्स क्या करते हैं? मैकेनिक क्या करते हैं? जो चीज़ें खराब हो जाती है, जो चीज़ें टूट जाती हैं उनको सही करते हैं। डिज़ाइन बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपके पास विजुअल इंटेलिजेंसी है। नेक्स्ट आ गई अपने पास वर्बल इंटेलिजेंसी। कौन सी है? वर्बल। वर्बल मीन्स क्या होता है? यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज, मतलब ये तो हो गया आई से रिलेटेड। किससे हो गया ये? आई से रिलेटेड। अब जो वर्बल है वो अपने माउथ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? माउथ, MOUTH, माउथ से रिलेटेड जो भी इंटेलिजेंसी, मतलब कोई अच्छे तरह से बोल सकता है, स्पीकिंग उसकी जो है वो बहुत अच्छी है, तो वो हो गई वर्बल इंटेलिजेंसी। जस्ट लाइक अगर हम बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, बहुत तरह की लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं, राइट। यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज, जो अलग अलग वर्ड्स का और लैंग्वेजेस का यूज करता है। यू स्पीक वेल, आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। एंड थिंक इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर्स, आपको अगर कोई वर्ड में बताता है कि वह ऐसा है तो आप उस पिक्चर को देखे बिना ही आप उस चीज को क्या कर लोगे? समझ लोगे। यू आर गुड एट, आप किस चीज में गुड होगे? स्पीकिंग, स्पीकिंग मीन्स बोलने में। राइटिंग, अब कोई बोल रहा है आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, दैट मीन्स राइटिंग में आप बहुत अच्छे हो सकते हो। स्टोरी टेलिंग मतलब कहानियाँ। लिसनिंग, सुनने में। एक्सप्लेन, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए। टीचिंग, पढ़ाने में। यूजिंग ह्यूमर। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। रिमेंबरिंग मीन्स याद रखने में। इंफॉर्मेशन, किसी को अगर इन्फॉर्म करना है। कन्विंसिंग, किसी को कन्विंस कर सकते हो आप। समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप कुछ चीज़ किसी को कन्विंस करना चाहते हो कि हाँ मुझे ये करना है, तो अगर आपका जो वर्बल इंटेलिजेंसी है, आपके पास अच्छे अच्छे वर्ड्स है, तो आप उनको क्या कर सकते हो? अपनी बात मनवा सकते हो।
यू कैन बिकम अगर आपके अंदर एक वर्बल इंटेलिजेंसी है तो आप क्या बन सकते हो, एक पोइट बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो। जर्नलिस्ट क्या होता है, पत्रकार। राइटर बन सकते हो, टीचर, लॉयर, लॉयर को भी बहुत ज़्यादा बोलने का काम होता है। पॉलिटिशियन बन सकते हो और ट्रांसलेटर भी आप बन सकते हो अगर आपके पास वर्बल इंटेलिजेंसी है। नेक्स्ट अपने पास आ रही है मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। यू लाइक टू, उसमें क्या होगा, यूज रीजन, लॉजिक एंड नंबर्स। आपको क्या रीजन, हर चीज के पीछे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑलवेज क्यूरियस, आप हमेशा क्यूरियस रहोगे अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, आसपास जो भी है उसके लिए आप क्या रहोगे, क्यूरियस रहोगे। यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट, और आप एक्सपेरिमेंट करने में भी क्या रहोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा आसपास की चीज़ें नई नई खोज करना। और उसके अलावा आपके आसपास कुछ भी देखोगे तो आपको रहेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा कैसे हो सकता है, वो सब आपको क्यूरियोसिटी रहेगी हर नई चीज़ को जानने के लिए। यू आर गुड एट, और किस पे गुड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर चीज की जो प्रॉब्लम होगी उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्विंग पजल्स, पजल्स सॉल्व कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, क्वेश्चनिंग मतलब हर चीज के बारे में क्वेश्चन बनाना, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, नेचुरल इवेंट्स। डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो भी आप कर सकते हो। वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप, और जो ज्योमेट्री के जो शेप होते हैं उनके साथ भी आप आराम से वर्क कर सकते हो। यू कैन बिकम, आप क्या बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हो, रिसर्चर, अकाउंटेंट, मैथमेटिशियन, आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर इंटेलिजेंसी, अब आपको ढूंढना है कि आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंसी है। आप वो कैसे जान सकते हो, अगर आप पिक्चर्स को देखना पसंद है तो आपके अंदर विजुअल इंटेलिजेंसी है। अगर आपको सुनना पसंद है तो यू हैव अ वर्बल इंटेलिजेंसी, और अगर आपको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए तो आप में क्या है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी है। ओके, now being good at your studies is one kind of intelligence। अगर आप अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई में अच्छे हो तो ये एक तरह से अच्छी है, बट लेकिन देयर आर मैनी अदर्स टू। अब कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई के अलावा भी बहुत अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी डिस्क्राइब्स यू। अब इसमें से कौन सी इंटेलिजेंसी है जो आपको डिस्क्राइब करती है। रिमेंबर, आपको याद रखना है दैट कि देयर विल प्रोबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी विच फिट्स यू। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर एक से ज़्यादा इंटेलिजेंसी हो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन में सिर्फ एक ही इंटेलिजेंसी हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। सो फर्स्ट है बॉडीली। बॉडीली मीन्स हो गया यहाँ पे शारीरिक, जो शरीर से बहुत ज़्यादा, जिसका जो बॉडी है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब कैसे हो सकता है, यू लाइक टू। अब अगर आपके अंदर बॉडीली इंटेलिजेंसी है तो आपको क्या करना पसंद होगा, कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट, आप अपने बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, और आप जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ अगर आपके पास होगी तो आप उसको अच्छे से होल्ड कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस, आपको बैलेंस करने का, किसी भी चीज़ को बैलेंस आप कर सकते हो। एंड कैन कैच और हिट अ बॉल वेल, आप जो भी प्लेयर्स होते हैं सबके पास बॉडीली इंटेलिजेंसी होती है, जिसके अंदर वह, अगर एक क्रिकेटर है तो वो बैट को कैसे हैंडल करना है, बॉल को कैसे हैंडल करना है, उसे कैसे थ्रो करना है। फुटबॉलर है तो उसमें भी ये जो होता है, ये सब बॉडी से जो वर्क होता है उसको किस तरह से करना है, वो होता है बॉडीली इंटेलिजेंसी। एंड लाइक टू डांस, और आप डांस भी आराम से कर सकते हो। जस्ट लाइक डांस में किस तरह से आपकी जो कमर है वो चलनी चाहिए, किस तरह से आपके हाथ मूव करने चाहिए, उस पर सबका आपका क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए।
यू लाइक टू मूव अराउंड विल लर्निंग। जब आप पढ़ते हो तो आप अपनी बॉडी को क्या करते हो, मूव करते हो, आपको एक जैसा बैठना पसंद नहीं है। यू आर गुड एट, आप किस में गुड हो सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल डांसिंग। डांसिंग मीन्स यू ऑल नो डांस करना। सब कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी नहीं काम करती हैं तो उनके अंदर बॉडीली इंटेलिजेंसी नहीं होती है, बट कुछ लोग बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं तो उनके अंदर क्या है, बॉडीली इंटेलिजेंसी है। फिजिकल कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना चाहिए एक। स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे। क्राफ्ट, एक्टिंग में बहुत अच्छे होंगे। मिमिंग, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड, आपके जो हैंड्स है उनसे आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो। यू एक्सप्रेस इमोशंस, आप जो एक्सप्रेस होगा, इमोशंस जो होंगे, भाव जो होंगे, उनको एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू योर बॉडी, अपनी बॉडी से। यू कैन बिकम, आप क्या बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, एथलीट बन सकते हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हो। फिजिकल मतलब बॉडी से जो सिखाता है, जस्ट लाइक जो डांस सिखाता है वो डांस टीचर हो गया। आप एक एक्टर बन सकते हो, फायर फाइटर बन सकते हो, या क्राफ्ट्स पर्सन बन सकते हो। आप इतनी चीजें अगर आपके अंदर है तो आप इतना कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास आ गया म्यूजिकल। म्यूजिकल का मीन्स तो सबको पता है। म्यूजिकल का मीन्स क्या होगा, जो संगीत के जो जिसके अंदर संगीत से रिलेटेड कोई भी समझ होती है, दैट इज कॉल्ड म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। यू लाइक, आपको पसंद है, क्या पसंद है, प्ले एंड इंजॉय म्यूजिक, म्यूजिक बजाना और उसको इंजॉय करना। यू थिंक अबाउट साउंड्स, आप साउंड के बारे में एनी टाइम सोच सकते हैं। rhythms and patterns, you immediately respond to music, either appreciate or criticize what you hear। आपको ये पता चल जाएगा कि ये म्यूजिक अच्छा है या खराब है, या इसको किस तरह से बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो सब आपको क्या रहेगा, पता रहेगा। You are good at singing, whistling, playing musical instruments, रिकॉग्नाइज ट्यून्स। अब जस्ट लाइक आपको बोला जाता है, कोई भी सॉन्ग होता है तो उसकी आपको स्टार्टिंग की अगर ट्यून दे दी जाए तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा गाना है। अगर आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें पता चलती है, दैट मीन्स यू हैव अ म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। कंपोजिंग म्यूजिक मतलब आप खुद अपना म्यूजिक भी बना सकते हो। रिमेंबरिंग मेलोडीज, आप मेलोडीज को रिमेंबर रख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का जो स्ट्रक्चर है वो भी आप समझ सकते हो। यू कैन बिकम, आप क्या बन सकते हो, म्यूजिशियन बन सकते हो, डिस्क जॉकी बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो और कंपोजर भी बन सकते हो। अगर आपके अंदर क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी है, तो आप इतना कुछ बन सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इंटरपर्सन। इंटरपर्सन मीन्स क्या होता है, कैन यू टेल मी? इंटरपर्सन मीन्स क्या होता है? इंटरपर्सन इंटेलिजेंस मीन्स पारस्परिक, मीन्स लोगों से बात करने का तरीका। हमारे अंदर जो विश्लेषण होता है किसी दूसरे लोगों से, अगर उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं, हम दूसरों को समझ सकते हैं, दैट मीन्स इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। सो यू लाइक टू, आपको क्या अगर आपके अंदर ये इंटेलिजेंसी है तो आपको क्या करना पसंद होगा, अंडरस्टैंड अदर्स, आप दूसरों को समझ सकते हो। यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप दूसरे लोगों के नज़रिए से भी चीज़ों को देखना पसंद करोगे कि वो इस बारे में क्या सोचता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील, आप समझ सकते हो कि वो लोग क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। You are a good organizer and manage to get other people to cooperate and work as a team। आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो क्योंकि आप लोगों को समझोगे, तो जो लोग आपके साथ काम करेंगे उनको आप समझ सकते हो, तो आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज मतलब एक संगठन को आप चला सकते हो। एक मैनेजर आप बन सकते हो, मैनेज कर सकते हो लोगों को। यू आर गुड एट, आप किस में अच्छे होंगे, सीइंग देखना, थिंग्स फ्रॉम
अदर्स व्यू, दूसरों के दृष्टि से आप न चीज़ों को देख सकते हो. लिसनिंग, सुनना. अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड, दूसरे लोगों के मूड को आप समझ सकते हो. एंड फीलिंग्स, और उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हो. सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स, ग्रुप के साथ आप कोऑपरेट कर सकते हो. जैसा वो चाहते हैं उनको आराम से आप मैनेज कर सकते हो. नोटिसिंग पीपल्स मूड. कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग मीन्स बातचीत करना, बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हो. बिल्डिंग ट्रस्ट, आप ट्रस्ट कर सकते हो. आप अपने ऊपर किसी भी चीज़ को ट्रस्ट करवा सकते हो. यू कैन बिकम अ काउंसलर. काउंसलर कौन होता है? जो दूसरों को समझा सकता है, खुद उनको समझ सकता है. सेल्स पर्सन, किसी भी चीज़ को सेल करना, बेचना. पॉलिटिशियन बन सकते हो, बिजनेस पर्सन बन सकते हो, और आप एक टीचर भी बन सकते हो इफ यू हैव interpersonal intelligence. So here we learn about the different kind of intelligence, multiple intelligence. So how many intelligences we learn? We learn about 6 intelligence: visual, verbal, mathematical, bodily, musical, and interpersonal intelligence. So you have to read one more time these intelligence and find which intelligence you have. आपकी बॉडी के अंदर आपके पास कौन सी इंटेलिजेंसी है, उस चीज़ को आपको समझना है. जिस तरह से हमने देखा कि कौन सी इंटेलिजेंस, आपको क्या करना पसंद है. आपको अगर दृष्टि अच्छी है, आपको सुनना पसंद है, आपको गाना पसंद है, जो भी है उस अकॉर्डिंग आप अपनी जो इंटेलिजेंसी है उसको चूज कर सकते हो. सो हमने पार्ट 1 को रीड किया. अब उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने किए. देन वी रीड पार्ट 2, मल्टीपल इंटेलिजेंसी. नाउ लेट्स डू द एक्टिविटी फॉर पार्ट 2. ओके, सो हियर वर्किंग विद टेक्स्ट. कौन सा टेक्स्ट? जो पार्ट 2, जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी हमने पढ़ा है. ओके, fill in the blanks to name the different kind of intelligence. different kinds means प्रकार. kinds means क्या हो गया? प्रकार. सो अलग अलग प्रकार की जो इंटेलिजेंसी हमने पढ़ी है उससे जो भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हमको कंप्लीट करने हैं. वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कंप्लीट किया गया है. सो व्हेन आई एंजॉय लिसनिंग टू पीपल, जब मुझे लोगों को सुनना पसंद है. एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद है. मैं यूज करता हूँ माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी. कौन सी इंटेलिजेंसी? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी. इसी तरह से हमको यहाँ पे इंटेलिजेंसेस के नेम लिखने हैं. सो फर्स्ट हमारे पास है व्हेन आई एंजॉय डांसिंग, जब मैं डांस करना एंजॉय करता हूँ. और फिजिकल इंटेलिजेंसी मीन्स बॉडी से रिलेटेड जो इंटेलिजेंसी है उनको अगर मैं करना पसंद करता हूँ तो कौन सी इंटेलिजेंसी यूज करते हैं? मैं यूज करती हूँ माई. कौन सी इंटेलिजेंसी? वेरी गुड, इट्स आवर बॉडीली इंटेलिजेंसी. मीन्स हमारी जो शारीरिक ज्ञान है, हमारे जो शारीरिक क्षमता है, हम उसको यूज करते हैं. इट्स कॉल्ड बॉडीली इंटेलिजेंसी. नेक्स्ट नंबर 2, वैन मीन्स जब. आई इंजॉय, मैं इंजॉय करता हूँ. लुकिंग एट मैप्स, मैप्स मीन्स क्या हो गया? नक्शों को देखना. एंड एग्जामिन पिक्चर, और पिक्चर को देखना पसंद करता हूँ. लुकिंग मीन्स क्या हो गया? देखना. एंड विद, हम किससे देखते हैं? आईज से. और आईज से रिलेटेड इंटेलिजेंसी कौन सी होती है? वेरी गुड, इट्स विजुअल इंटेलिजेंसी. सो व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, जब मैं मैप्स को देखना पसंद करता हूँ. एंड एग्जामिन पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखना. मैं यूज करता हूँ माई ब्लैंक इंटेलिजेंसी. सो कौन सी इंटेलिजेंसी यूज करते हैं? विजुअल इंटेलिजेंसी. नेक्स्ट नंबर 3, When I enjoy, जब मैं enjoy करता हूँ. Working with numbers, numbers किस में आते हैं? ऑब्वियसली बात है, जो numbers होते हैं वो मैथमेटिक्स में आते हैं. और
सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, और अपनी मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना जब इंजॉय करता हूँ। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मैथ पसंद नहीं होती है, बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें मैथ कुछ ज़्यादा ही पसंद होती हैं। उनको बस मैथ में वर्क करना पसंद होता है, अलग अलग चीज़ें करना मैथ से रिलेटेड उन्हें पसंद होता है। तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंसी होती है? मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। कौन सी होती है? मैथमेटिकल। मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट नंबर 4, व्हेन आई इंजॉय, जब मैं इंजॉय करता हूँ। टेलिंग स्टोरी, एक स्टोरी को टेल मीन्स बताना, और आर्ग्यूइंग, किसी के साथ आर्ग्यू करना मीन्स एक कोई भी एक बात है अगर हम उससे रिलेट नहीं करते हैं और दूसरा कह रहा है नहीं ये सही है, अब हम दो पर्सन क्या कर रहे हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं मीन्स बहस कर रहे हैं। तो जब स्टोरी बताना या आर्ग्यू करना हमें पसंद होता है, मैं यूज़ करता हूँ माई ब्लैंक इंटेलिजेंसी। तो उस समय हम कौन सी इंटेलिजेंसी यूज़ करते हैं अपनी? मीन्स वो हमारे इंटेलिजेंस हमारे माउथ से रिलेटेड है। ऑब्वियस सी बात है, हम आर्ग्यू किससे करेंगे? अपने माउथ से रिलेट करेंगे ना। जो आर्ग्यू करेंगे किसी से, अगर हम बातचीत करेंगे, बहस करेंगे, तो वो किससे करेंगे? हमारे माउथ से। और माउथ से रिलेटेड जो इंटेलिजेंसी होती हैं उसे कहा जाता है वर्बल इंटेलिजेंसी। क्या कहा जाता है? वर्बल इंटेलिजेंसी। सो हियर वी लर्न अबाउट इंटरपर्सन, bodily, visual, mathematical and verbal इंटेलिजेंसी। आप इनको अपना एज अ डेफिनेशन भी आप इनको यूज कर सकते हो कि बॉडीली इंटेलिजेंसी क्या होती है। व्हेन वी एंजॉय डांसिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी, इट्स कॉल्ड bodily intelligence, right? What is visual intelligence? When we enjoy looking at maps and examine picture, it's called visual intelligence, right? तो इन जो sentences को हम क्या use कर सकते हैं? As a definition of intelligence, right? So you have to learn these type of intelligence. How many kinds of intelligence we learn? We learn about 6 kind of intelligence. So you have to learn the name of kinds of intelligence and fill your worksheet with help of this video. Thank you.